हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशिफल मार्च 2022 के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों का ये आने वाला महीना जो मार्च है वो आखिर कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा, कौन सा वो ग्रह है जो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा और कौन सा वो ग्रह है जो आपको बुरा रिजल्ट देगा। आखिर कौन सा वो ग्रह है जिसका सपोर्ट इस महीने में मिलने से आपके किस्मत में चार चांद लग जाएगा। तो आखिर वो कौन सा ग्रह है जो आपको ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा। सभी विषय के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूं आज के सिर्फ एक वीडियो। इस वीडियो में जो ज्योतिष के विद्वानगण होंगे अथवा जो ज्योतिष सीखना चाहते होंगे, जिनकी ज्योतिष में रुचि होगी, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि शायद आज मैं जिस जिस भाव के बारे में चर्चा करूंगा, जिस जिस भाव में ग्रह बैठे होंगे, उनकी दृष्टि जहां पर में पड़ेगी, उस भाव के बारे में आज आपको बृहत जानकारी मिल जाएगी। आज आप उस भाव के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। यानी कि इससे पहले आपको जो कुछ भी पता नहीं था, आज आपको हर वो चीज देखने को मिलेगी, हर वो चीजें सीखने को मिलेगी और आपका जो ज्ञान है अपने आप विशेष तौर पर में विकसित हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। मित्रों, आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये जो आपके सामने में अभी बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पर में जो कुंडली बनी हुई आप देख रहे हो, ये कुंडली आपकी लग्न कुंडली नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके राशि की गोचर कुंडली है। और आपको ये मान करके चलना होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि गोचर तो आखिर गोचर ही है। तो गोचर कुंडली जो है सो हमेशा आपके लग्न कुंडली पर में ही आधारित रहता है। यानी कि गोचर कुंडली जो है, अगर आपके लग्न कुंडली में अभी महादशा अंतरदशा एक योग कारक ग्रह की, बढ़िया ग्रह की चल रही है, आपके कुंडली में जो अभी समय चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, कमाल का चल रहा है। और गोचर कुंडली यानी कि जो मैं राशि फल बताने जा रहा हूँ, उसमें भी अगर समय अच्छा चल रहा है तो मान करके ये चलो कि चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर लग्न कुंडली में ही समय खराब चल रही है, महादशा और अंतरदशा ही खराब चल रहा है, तो आप ये मान करके चलो कि गोचर कुंडली में भले ही प्रबल से प्रबल राजयोग बन जाए, भले ही आपका मैं बहुत बखान कर दूं, गोचर कुंडली में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो 100% कदापि आपको नहीं मिल पाएगी। हमेशा वो 50 से लेकर के 90% तक ही आपको मिलेगी, 100% कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर गोचर कुंडली में आपका समय भी बढ़िया, लग्न कुंडली में भी बढ़िया, तब तो बल्ले बल्ले। अगर गोचर कुंडली में भी समय खराब, लग्न कुंडली में भी समय खराब, तब तो सत्यानाश। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझना आपके लिए अनिवार्य है। आज की तारीख में लोगों का ज्योतिषियों पर से कहते हैं कि विश्वास उठता जा रहा है। लोग कहते हैं कि आज की तारीख में लोग ज्योतिष विद्या पर में भरोसा नहीं करते। लोग कहते हैं कि कोई पूजा पाठ करवाना नहीं चाहता, लेकिन रघुनाथ जी की, राधा रानी की ऐसी कृपा है कि मेरे पास में तो कोई भी डेट खाली ही नहीं रहता। मेरे पास में तो कुंडली दिखाने वालों की बड़ी लंबी कतार लगी रहती है, महीनों महीनों तक जो है सो नंबर नहीं आता है।
जो पूजा करवाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने को तैयार हैं, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे यहाँ से उनका नंबर नहीं मिल पाता है, उनको बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। तो आखिर करने वाले अगर अच्छे लोग मिल जाएं, कराने वाले अच्छे लोग मिल जाएं, ज्योतिष के अच्छे जानकार मिल जाएं, जो बताने वाले अच्छे लोग मिल जाएं, तो फिर क्या कहना है, क्योंकि लोग हमेशा तैयार रहते हैं। दुनिया में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई है, ये आप मान करके चलो। आपके सामने में जो कुंडली है उसमें आप देख ही रहे हो कि लग्न में ही आपके वृश्चिक राशि में ही मस्तक पर में केतु देवता विराजमान है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में जो है शुक्र, बुध, शनि और मंगल, ये तीनों देवता जो हैं सो विराजमान है। शुक्र, बुध, शनि और मंगल, ये 4 देवता विराजमान हैं। चतुर्थ भाव में गुरु, बुध और सूर्य यहाँ विराजमान है। पंचम भाव में सूर्य और बुध यहाँ विराजमान है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में उच्च के राहु देवता विराजमान है। उसके बाद इधर जो है यानी कि अष्टम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक कोई भी ग्रह नहीं है। आइए अब एक एक करके आपको समझना होगा, एक एक करके आपको जो है ये मानना पड़ेगा कि मैं जो बताऊंगा वो आपको बहुत काम आने वाला है। अब आप सुनिए, सूर्य से फलादेश आरंभ करता हूं। सूर्य आपके कुंडली में 14 मार्च तक जो है तो कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि में अपने लड़के के घर में, शनि के घर में रहने वाले हैं, लेकिन शत्रु क्षेत्रीय हो गए। पिता पुत्र में दुश्मनी का भाव है, वहां पर में एकजुटता नहीं है, समरसता नहीं है। तो सूर्य देवता यहाँ पर में क्या परिणाम देंगे? शत्रु क्षेत्रीय तो हो गए, लेकिन आप ये मान करके चलो कि सूर्य देवता आपके कुंडली के लिए खराब ग्रह नहीं है। सूर्य देवता आपको बढ़िया रिजल्ट जो है देने वाले हैं, और क्या क्या रिजल्ट देंगे वो आप समझने की जो है सो कोशिश करो। 14 मार्च तक सूर्य देवता के कारण आपके सुख में वृद्धि हो जाएगी। जो आपका भौतिक सुख है, जो इस दुनिया से लगा हुआ सुख है, जिस सुख का एहसास मात्र इस शरीर को होता है, उस सुख में आपको वृद्धि का सूर्य देवता योग बना देंगे। ये चौथा भाव और किस चीज का होता है? तो आपके माँ का होता है। तो माता से भी प्रबल लाभ का योग बनेगा। अगर माता को हेल्थ वाइज किसी भी प्रकार की इशू है, परेशानी है, माता परेशान है, तो सूर्य देवता के प्रभाव से आप ये अनुभव करोगे कि 14 मार्च तक उनको परेशानी में कमी आएगी। अगर आपकी माता बीमार है तो उनकी बीमारी में कमी आएगी। उनका बीमार शरीर जो है सो धीरे धीरे आरोग्यता की ओर, स्वस्थ शरीर की ओर आगे बढ़ेगा। ये जो चौथा भाव है आपके भवन का होता है, यानी कि मकान का होता है। अब आप कहोगे क्या मिश्रा जी 14 मार्च तक मकान खरीदने वाला हूं मैं? तो हाँ, जिन लोगों के जन्म कुंडली में मकान खरीदने का अथवा मकान बनाने का योग बन रहा होगा, उसको सूर्य देवता का सपोर्ट मिल जाएगा और वो लोग इस समय में मकान के प्रति आतुर हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि आतुर काज द्रव से होई, यानी कि पैसा थोड़ा ज़्यादा जरूर लगेगा लेकिन काम आपका जरूर हो जाएगा। मकान के सुख का योग बनेगा। लेकिन जो लोग पहले से ही मकान ले चुके हैं, जिनके पास में पहले से ही मकान है, तो उनको क्या होगा? तो वो लोग उस मकान में सुख और शांति से अपना समय जो है सो बिताएंगे। मकान के सुख का प्रबल योग उनके लिए सूर्य देवता 14 मार्च तक बना देंगे। इसके अलावा और क्या? तो चौथा भाव आपके जमीन का भी होता है, यानी कि भूमि का। इस समय में तो आप कहोगे क्या मिश्रा जी मैं जमीन खरीदने जा रहा हूं? हाँ,
जिन लोगों के जन्म कुंडली में भी जमीन खरीदने का योग बन रहा है उन लोगों को यहाँ पर में सूर्य देवता का सपोर्ट मिल जाएगा और वो लोग जमीन खरीदने के लिए उतारू हो जाएंगे। उनका काम अगर नहीं बन पा रहा था, कहीं पर में जमीन की बातचीत चल रही थी, वो फाइनल नहीं हो पा रहा था, वो किसी न किसी कारण से मामला फंस जा रहा था, तो इस समय में मार्च के प्रथम 14-15 दिन में आप ये अनुभव करोगे कि आपका वो काम निश्चित तौर पर में राधा रानी की कृपा से हो जाएगा। लेकिन जिनके पास में पहले से ही जमीन है तो उनके लिए, जो जमीन खरीदना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए भूमि के सुख का योग बनेगा, यानी कि जमीन से संबंधित सुख की प्राप्ति का आपके लिए जो है सो योग बन जाएगा। और क्या, तो ये चौथा भाव आप कहोगे मिश्रा जी और किस चीज का होता है, तो मैं कहूंगा कि चौथा भाव आपके वाहन का भी होता है, यानी कि आपके गाड़ी का भी होता है। तो अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते थे और एक लंबे समय से दिमाग में चल रहा था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, वो पूर्ण फैसला नहीं लिया जा रहा था, तो आप ये मान करके चलो कि इस समय में अगर आपके मन के किसी कोने में भी ये भाव है और आप लेना चाहते हो तो सूर्य देव का सपोर्ट मिल जाएगा और वाहन के लिए, गाड़ी के लिए जो आपका फैसला है वो जाकर के समुचित ठहरेगा, यानी कि उधर आपका रुख जो है सो मुड़ जाएगा और आप गाड़ी लेने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दोगे। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से ही गाड़ी है लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय में वाहन के सुख का भी आपके लिए योग बन रहा है। ये किस कारण से, तो ये भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपके ऊपर में हो रहा है, तो ये साधारण बात नहीं है। चौथा भाव और किस चीज का होता है, तो चौथा भाव होता है, पहले के जमाने में कहते थे जो आज या इस समय में मुझे मटके में, कलश में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो गया, कहीं पर मैं खुदाई कर रहे थे वहाँ पर मैं एक घड़ा मिल गया, कहीं पर मैं कुछ कर रहे थे वहाँ पर मैं जमीन खुदा, घर का दीवार टूटा, कहीं ना कहीं से गड़ा हुआ जो धन होता है वो मिल जाता है, उसका भाव भी चौथा ही होता है। लेकिन अब के समय में तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह से खोद करके आप लोग निकाल चुके हो, है ही नहीं। तो इस समय में क्या होगा, इसको भाषा को परिवर्तन करते हुए इसको कहेंगे रैंडम गेन, यानी कि अचानक से कहीं पर में कुछ, कहीं पर में पड़ा हुआ मिल गया, जमीन के अंदर में नहीं मिला लेकिन जमीन के ऊपर में ही जाते जाते कुछ प्राप्त हो गया। तो अप्रत्याशित लाभ, यानी कि अचानक से धन लाभ जिसको कहते हैं, उसका भाव भी चौथा होता है। आप कहोगे मिश्रा जी कभी आप बताते हो कि पांचवा भाव अचानक से धन लाभ का होता है, तो हाँ, अचानक से धन लाभ का भाव पांचवा भी होता है, लेकिन वो कौन सा अचानक से धन लाभ है और ये कौन सा अचानक से धन लाभ है, तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। आप कहोगे कि मिश्रा जी हमने कभी कभी आपके वीडियो में अष्टम भाव में भी सुना है अचानक से धन लाभ, तो कहीं आप हम लोगों को बरगला तो नहीं रहे हो, कहीं आप हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, तो मैं कहूँगा नहीं। अब आपके शंका का समाधान किए देता हूँ। जैसे कि चौथा भाव हुआ वो कौन सा अचानक से धन लाभ है, तो कहीं पर में जो पड़ा हुआ धन मिल गया वो अचानक से धन लाभ चौथा हुआ। लेकिन फिर पांचवा, तो पांचवा वो धन लाभ हुआ रैंडम, जो किसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्राप्त हुआ, वो रैंडम गेन, अचानक से धन लाभ का योग जो बनेगा वो वाला, वो पांचवा हुआ। फिर आप कहोगे कि ये तो दोनों हो गया, फिर आठवां कौन सा, तो आठवां वाला जो विदेश से अचानक धन लाभ का आपके लिए योग बनेगा वो आठवां हुआ। तो इस प्रकार से चीजें हैं। लेकिन सूर्य देवता आपको कहीं पर में पड़े हुए
जहाँ पर में आपको कोई सोच नहीं है, कहीं पर में कुछ है नहीं, रास्ते में जा रहे हो, एक बार में 10,000 रुपये मिल गए, एक बार में 5,000 रुपये मिल गए, एक बार में 500 रुपये मिल गए। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको अचानक से अप्रत्याशित धन लाभ का योग जो है सो बना देंगे सूर्य देवता, क्योंकि ये चौथे भाव में 14 मार्च तक बैठे रहेंगे। चौथा भाव जो है मित्रों आपके आपके फेफड़े का भी होता है। तो फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की आप परेशानी से जूझ रहे हो तो सूर्य देव के ताप के कारण, सूर्य देव के प्रभाव के कारण उस परेशानी में आप कमी अनुभव करोगे। बोलिए राधे राधे। तो सूर्य देव आपको फेफड़े से संबंधित परेशानी को कम करने का प्रयास करेंगे। चौथा भाव फेफड़ा के अलावा आपके हृदय का, छाती का भी होता है। तो जो भी कोई व्यक्ति हृदय अथवा छाती से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे होंगे उनको सूर्य देवता जो है उस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बाहर नहीं निकाल पाए तो कम से कम राहत आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो ये सूर्य देवता का यहाँ पर में बैठने का परिणाम आपको 14 मार्च तक प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य देव जहाँ बैठते हैं वहाँ से पूर्ण दृष्टि उनकी 7वीं होती है, जो कि 10म भाव पर में पड़ेगी। दसवां भाव जो है आपके पिता का भी होता है। तो जिसके कारण से आपको सूर्य देव पिता से भी कुछ लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि पिता के माध्यम से कुछ न कुछ आपको जो है फायदा निश्चित तौर पे हो जाए, कुछ न कुछ जो है आपको लाभ निश्चित तौर पर में मिल जाए। ये जो 10वां भाव है पिता के साथ साथ आपके खुद के कारोबार का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव की कृपा से आपके खुद के कारोबार में भी वृद्धि के योग बनेंगे। आपका खुद का जो काम धंधा है वो भी उत्तरोत्तर वृद्धि में सूर्य देव लेकर के उसको जाएंगे। ये जो 10वां भाव है आपके पद का भी होता है। पद यानी कि पोजीशन का। पोजीशन का। तो सूर्य देव के कारण आपको विशेष पद प्राप्ति का भी योग बनेगा। अगर आपके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग होगा और इस महीने में अगर ऐसा कोई एग्जाम होने वाला है अथवा कोई रिजल्ट आने वाला है अथवा कोई इंटरव्यू होने वाला है अथवा कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो सूर्य देव की कृपा आप पर में निश्चित तौर पर में होगी और वहाँ से जो है आपको बेनिफिट, राहत, फायदा देखने को मिलेगा। ये जो 10वां भाव है मित्रों आपके अधिकार का भी होता है। अगर किसी अधिकार के लिए आप लड़ रहे थे, आपको वो अधिकार की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, आप परेशान हैं, करते करते लड़ते लड़ते परेशान हैं, लेकिन आपको अधिकार मिल ही नहीं पा रहा है। तो सूर्य देव के कारण जो है तो आपको अधिकार मिलने के योग बनेंगे। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और राजा से भी लाभ के योग बन जाएंगे।
तो 14 मार्च तक सूर्य देवता हर मामले में आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। 14 मार्च के बाद सूर्य देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के पंचम भाव में। तो पांचवा भाव किस चीज का होता है? मीन राशि में चले जाएंगे सूर्य देवता। तो पांचवा भाव जो है आपके संतान का होता है। संतान यानी कि आपके बच्चे। सूर्य देव के कारण जो है इस महीने में 14 मार्च के बाद अगर आपके घर में अथवा आपको संतान प्राप्ति का अगर योग बन रहा है और जन्म कुंडली में भी पुत्र प्राप्ति का योग है तो सूर्य देवता आपको पुत्र प्राप्ति का योग बना रहे हैं। दूसरा, जिनको बच्चे पहले से ही हैं तो उनको जो है संतान के सुख में वृद्धि का योग बनेगा। उनको संतान विशेष तौर पर में जो है सो सुख देगा। संतान के सुख का अर्थात आपका कहना मानेगा, अर्थात आप जैसा चाहेंगे वैसा करेगा, या बच्चों के परफॉर्मेंस को देख करके आपका मन जो है वो तृप्त हो जाएगा, आपका जो हृदय है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। आगे ये जो पांचवा भाव है सिर्फ संतान का ही तो नहीं होता है। आप जो हमारे वीडियो को देखने वाले लोग हैं वो लोग जानते होंगे कि आपके विद्या का भी भाव पांचवा ही होता है और आपके बुद्धि का भी भाव पांचवा ही होता है। तो सूर्य देव के कारण आपके विद्या में भी वृद्धि होगी। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, 14 मार्च के बाद पढ़ाई लिखाई में विशेष मन लगेगा। पढ़ाई लिखाई करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव जो हैं सो आपके परफॉर्मेंस में उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जाएंगे। पहले क्लास में टेस्ट हो रहा था, 10 में से 2 नंबर आ रहे थे। 14 मार्च के बाद वो टेस्ट होगा, 10 में से 6 नंबर आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा और समय बीतेगा, 8 नंबर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि परफॉर्मेंस आपका काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो क्या पांचवें भाव में सूर्य देव के बैठने के कारण सिर्फ विद्यार्थी वर्ग के लोगों को ही विद्या की प्राप्ति होगी? ऐसा कदापि नहीं है। जो भी लोग दुनिया में हैं, वृश्चिक राशि के हैं, उन सभी को अपने विद्या में, अपने बुद्धि में वृद्धि देखने को मिले। इस समय में आप ये अनुभव करोगे कि उम्र चाहे आपकी 25 की हो या 75 की, आप किताब लेकर के बैठ जाओगे, किसी अपने से ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठ जाओगे, किसी विद्वान के साथ बैठ जाओगे और आपके विद्या में, बुद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। आपका स्टेप जो है दिमाग का बढ़ता चला जाएगा। तो ये किस कारण से, कैसे? तो ये सूर्य नारायण के कारण। पांचवा भाव और आपके किस चीज का होता है? तो पहला तो हो गया संतान, दूसरा हो गया विद्या बुद्धि और तीसरा यश का भी होता है। यश कहते हैं कि यशस्वी भव, अर्थात क्या कहते हैं कि लोग मर जाते हैं लेकिन उनके द्वारा जो किया गया कार्य रहता है वही जिंदा रहता है। आज हमारे बीच विवेकानंद नहीं है, आज हमारे बीच महात्मा गांधी नहीं है, आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे महारथी हैं, महानुभाव हैं, विद्वान जन, अच्छे कर्म करने वाले लोग जो कि नहीं हैं, लेकिन आज मैं और आप उनका नाम ले रहे हैं। उनकी कीर्ति जो है, उनका जो यश है, आज भी हम याद कर रहे हैं। तो आपके यश में भी वृद्धि होगी। आप कहोगे कि मिश्रा जी कभी आप कहते हो यश का भाव 5वां होता है तो कभी कहते हो कि 9वां होता है।
तो ये आप हमें 9 और 5 के बीच में कंफ्यूज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तो मैं कहूँगा नहीं। तो आपको बता दूं, फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये यश का भाव 5वां होता है या 9वां या दोनों? तो मैं कहूँगा कि यश का भाव 5वां भी होता है और 9वां भी होता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? यश, पंचम भाव का यश अभी आपका वृद्धि होने जा रहा है, अर्थात 5वां भाव आपके द्वारा किए गए मानव धर्म के लिए, जीव मात्र के लिए जो परोपकार है, जो कर्म आप करते हो, उस यश का होता है। लेकिन 9वां भाव देव कर्म के प्रति, जैसे कि मंदिर बनवा देना, जैसे कि मंदिर में दान कर देना, जैसे कि यज्ञ करवा देना, जैसे कि अनुष्ठान करवाना, जैसे कि पूजा पाठ में सहयोग करना, उन सब से, देवताओं से संबंधित जो कार्य है, उससे संबंधित जो यश की आपको प्राप्ति होती है, उसका गणना 9वें भाव से किया जाता है। और मनुष्य मात्र से संबंधित, जीव मात्र से संबंधित जो यश है आपकी, उसकी जो प्राप्ति होती है, उसका गणना पंचम भाव से किया जाता है। तो सूर्यदेव आपको कौन सा यश देने वाले हैं? तो मानव मात्र के लिए जो आप काम करोगे उसका यश देने वाले हैं। यानी कि इस समय में आप सूर्यदेव के कृपा से जो है सो मानव धर्म के लिए कुछ न कुछ बढ़िया काम, कुछ न कुछ बढ़िया त्याग, कुछ न कुछ किसी व्यक्ति की मदद निश्चित तौर पे करोगे। इस यश में वृद्धि होने वाली है। 5वां भाव आपके धर्म का भी होता है। फिर से कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगी। आप कहोगे कि धर्म का भाव तो 9वां होता है, फिर आप 5वां किस आधार पर में कह रहे हो? तो 5वां फिर से वही बात कि 9वां धर्म का भाव वो होता है जो आप देव कर्म के लिए करते हो, लेकिन 5वां धर्म का भाव वो होता है जो आप मानव मात्र के लिए करते हो, जीव के लिए करते हो। तो इस समय में परोपकार को, पर उपकार को, दूसरे की मदद को, दूसरे को सहायता करने का जो आपका भाव है, जो उद्देश्य है, उसका भाव 5वां ही होता है। तो उस भाव के रिगार्डिंग, उस चीज के चलते जो धर्म की आपको प्राप्ति होगी वो 5वां से देखा जाएगा और उसी की प्राप्ति आपको सूर्य देवता करवाने जा रहे हैं। 5वां भाव धर्म के साथ साथ आपके द्वारा किए गए मंगल कार्य का भी होता है। मंगल कार्य यानी कि आपके इन शुभ हाथों से हो सकता है आपके घर में विवाह का आयोजन हो जाए, हो सकता है आपके घर में किसी पूजा पाठ का आयोजन हो जाए, हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति के, दूसरे के ही मंगल कार्य में आप मदद कर दो, आप सहभागी बन जाओ, आपके इन शुभ हाथों को वो सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ये सब होगा। ये सब किस कारण से होगा? तो सूर्य देव के कारण होगा। तो आपके लिए यहां से भी सूर्य देव 4 चांद लगा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो 5वां भाव है, आप कहोगे एक भाव के बारे में मिश्रा जी कितनी बातें आप बता रहे हो। हाँ, जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक भाव के बारे में आपके पास 1 से 2 चीज़ों की जानकारी होगी। तो सूर्य देव के कारण ये 5वां भाव जो है सो अचानक से रैंडम गेन का भी होता है और प्रत्याशित धन लाभ अचानक से जो है सो फायदे का भी होता है, जिसके कारण से जो है सो सूर्य देवता आपको अचानक से किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ लाभ निश्चित तौर पर में जो है सो करवा देंगे। और क्या? तो और 5वां भाव आपके लव अफेयर का भी होता है, जिसके कारण से कहीं पर में सूर्यदेव के कारण आपका प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है।
ये जो पांचवा भाव है आपके पेट का भी होता है। तो पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो उन सब परेशानी को भी सूर्य देवता कम करने का प्रयास करेंगे। सूर्य देव की यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में पड़ जाएगी, जिसके कारण से जो है एकादश भाव किस चीज का होता है, तो लाभ का होता है। तो सूर्य देव आपके लाभ में भी वृद्धि कर देंगे, पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। उपलब्धि की प्राप्ति का भी भाव जो है 11वां ही होता है, तो उपलब्धि के प्राप्ति का भी आपके लिए योग बन जाएगा। 11वां भाव आपके मनोकामनाओं की पूर्ति यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव के कृपा से आपके मनोकामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति भी 14 मार्च के बाद होगी। और ये जो एकादश भाव है ना, आपके बड़े भाई बहन, आपसे सीनियर लोग, इन सब का भी होता है। तो अगर कोई आपके बड़े भाई बहन हैं तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपसे जो सीनियर हैं, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ सहयोग, सपोर्ट और फायदा का योग बन जाएगा। ये जो 11वां भाव है, आप जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए भी मिश्रा जी कुछ बताया करो, तो आपको मैं बता दूं कि पुत्र, वधू और दामाद का भाव भी 11वां ही होता है। संतान से सप्तम भाव, अर्थात आपको पुत्र, वधू और दामाद के सुख के भी योग का निर्माण सूर्य देवता करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हर मामले में सूर्य देवता आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। सूर्य देव के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता है ही नहीं। सूर्य के बाद अब हम लोग चंद्रमा की तो मासिक राशि फल में बात ही नहीं होती, तो मंगल की बात करेंगे। मंगल देवता उच्च के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल देवता आपके लिए इस महीने में तीसरे भाव में बैठ करके, तीसरा भाव किस चीज का होता है, तो आपके भुजा का होता है, हाथों का, पराक्रम का। तो पराक्रम में जो है 4 चांद लगा देंगे, बड़े ही पराक्रमी आपको बना देंगे, बड़े ही साहसी और दुस्साहस करने वाला आपको बना देंगे, क्योंकि मंगल देवता यहां पर में उच्च के हो गए। ये जो भाव है वो आपके छोटे भाई बहन का भी होता है। तो छोटे भाई बहन से भी कुछ लाभ, कुछ बेनिफिट जो है आपको मिल सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति को छोटा भाई बहन है ही नहीं, तो उनको जो है सो जो जूनियर होंगे, जो छोटे भाई बहन समान लोग होंगे, वहां से भी कुछ लाभ का, वहां से भी कुछ बेनिफिट का जो है योग बन जाएगा। ये जो 11वां, ये जो तीसरा भाव है आपके गुप्त शत्रु का भी होता है। तो मंगल देवता आपके गुप्त शत्रु का ही नाश कर देंगे। बोलिए राधे राधे। उसके बाद माता के मृत्यु का भी भाव जो है वो तीसरा ही होता है। लेकिन मंगल देवता क्योंकि उच्च के बैठे हुए हैं, तो अगर माता की मृत्यु भी आने वाली होगी तो उच्च के मंगल देवता इस समय में उसको भी टालने की क्षमता रखते हैं। ये जो तीसरा भाव है आपके गले का भी होता है, आपके नाक का भी होता है। तो मंगल देवता के कारण गले से संबंधित परेशानी में कमी आएगी, नाक से संबंधित परेशानी जो है उसमें भी कमी आएगी। मंगल देवता की यहाँ से चौथी दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी। उच्च के मंगल है, बढ़िया फल देने वाले मंगल हैं, तो छठे भाव पर में दृष्टि पड़ेगी तो क्या परिणाम मिलेगा, तो छठा भाव कहा जाता है कि शत्रु का होता है, तो शत्रु का नाश होगा। और किस चीज का, तो छठा भाव आपके रोग का भी होता है, तो रोग का नाश होगा। और किस चीज का, तो छठा भाव आपके केस मुकदमा का होता है। तो अगर आपके ऊपर में भगवान ना करे कोई केस मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी रिजल्ट आपके फेवर में आने की संभावना बन जाएगी।
छठा भाव आपके कोर्ट केस का भी होता है, तो कोर्ट केस में भी आपको फायदा मिलेगा। छठा भाव आपके कर्ज का भी होता है, तो अगर कहीं पर में भगवान ना करे आप कर्ज में चल रहे हो तो मंगल देवता वहां से भी आपको राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। छठा भाव आपके चिंता का भी होता है, तो आपके चिंताओं का भी नाश करने का प्रयास मंगल देवता करेंगे। छठा भाव आपके किस चीज का होता है, तो आपके शोक और दुख का भी होता है, तो उसको भी दूर करने का मंगल देवता हर संभव प्रयास करेंगे। यहां से जो दृष्टि है मंगल की सप्तम, वो नवम भाव पे पड़ जाएगी। नवम भाव आपके भाग्य का होता है, तो आपको भाग्य का भी विशेष सपोर्ट दिलाने का प्रयास मंगल देवता करेंगे। ये जो नौवां भाव है आपके भाग्य के साथ साथ किए गए देव कार्य से संबंधित जो धर्म का कार्य है उसका भी होता है, तो धर्म का भी पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का भी मौका प्राप्त होगा, और ससुराल का भी भाव नौवां ही होता है, तो जिसके कारण से ससुराल से संबंधित परेशानी को भी मंगल देवता दूर करने का प्रयास करेंगे, यानी कि ससुराल से भी लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे मंगल देवता। मंगल देवता की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ने के कारण आपको जो है सो ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, इन सब का भी आशीर्वाद मिलने का विशेष योग बन जाएगा। कहा गया है कि दुआ है एक ऐसी दवा जो सबको लग जाती है, अगर मौत भी सामने आ जाए तो हमारी जान बचा जाती है, वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि दसम भाव पर में, तो पिता से लाभ का यहाँ से भी योग बनेगा। काम धंधा बढ़िया चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में चार चांद लगेगा। और क्या, तो दसम भाव जो है सरकार का भी होता है, तो सरकार से भी लाभ मिलने का योग बनेगा। मंगल देवता हर मामले में आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। बुध देवता इस कुंडली में 50% बढ़िया तो 50% खराब ग्रह है, जिसके कारण से बुध देवता आपको 6 मार्च तक मेहनत परिश्रम खूब करवाएंगे, भाग दौड़ खूब करवाएंगे, जूनियर से कुछ लाभ दिलवाएंगे, कुछ छोटा मोटा काम में बाधा रुकावट भी देंगे। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में तो कुछ जो है सो परेशानी भी आपको धर्म का कार्य करने में, तीर्थ करने में जो है लाएंगे। ससुराल से लाभ लेने में, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 6 मार्च के बाद बुध देवता चले आएंगे आपके कुंडली के चौथे भाव में। चौथे भाव में बुध देवता के आते ही फिर से आपको जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब के प्राप्ति का तो योग बनेगा, लेकिन मालिक अष्टम भाव के भी हैं, तो जिसके कारण से इन सब कामों के प्राप्ति में, सुख में विघ्न और बाधाओं का सामना करते हुए फिर आपको इसका सुख प्राप्त होगा। बोलिए राधे राधे। यहां से दृष्टि दसम भाव पर में, तो पिता से भी कुछ लाभ का योग बनेगा, मान सम्मान में भी कुछ वृद्धि होगी, इज्जत प्रतिष्ठा भी प्राप्त आपको होगा। 24 मार्च के बाद यही बुध देवता चले आएंगे पंचम भाव में। 24 मार्च के बाद जिस किसी को भी वृश्चिक राशि वालों को संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, तो बुध देवता के कारण पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। संतान से कुछ लाभ भी मिलेगा, लेकिन कुछ बाधाओं के साथ। इच्छाओं की पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि बुध देवता ये नहीं बोलना है कि अष्टम भाव के भी मालिक है। लेकिन फिर भी बुध देवता तो पंचम भाव में
नीच के हो गए, जिसके कारण से 24 मार्च के बाद मिस्टेक हो गया था अभी भारी। 24 मार्च के बाद बुध देवता आपको एक भी बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। संतान सुख में कमी, विद्या बुद्धि में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, इच्छाओं की पूर्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, पाँव में भी चोट लगने का योग, सीनियर्स के सपोर्ट भी कम मिलेंगे आपको। तो बुध देवता आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाले नहीं हैं। कब? तो 24 मार्च के बाद आपको निगेटिव परिणाम देंगे। इसलिए 24 मार्च के बाद दैनिक रूप से 7 बार ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु जो है सो आपके कुंडली के चौथे भाव का बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु भी इस कुंडली में फेवरेबल ग्रह है। तो गुरु के कारण भी माता के सुख में वृद्धि का योग, जमीन प्राप्ति का योग, मकान प्राप्ति का योग, अचल संपत्ति के सुख में वृद्धि का योग, और संतान से संबंधित जो है सो सुख का योग, बैंक बैलेंस का योग, वाणी में सरस्वती के वास का योग, और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में जो लोग विदेश जाने की सोच रहे होंगे अथवा विदेश से लाभ लेने का, उनको भी गुरु का सपोर्ट मिलेगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लग जाएगा। सरकार से भी फायदे के योग बन जाएंगे, पिता से भी लाभ मिलेगा। और 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो विदेश जाने वाले लोगों को और विदेश में काम करने वाले लोगों को अथवा विदेश से जुड़े हुए लोगों को ये विशेष लाभ देगा। बोलिए राधे राधे। अब गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, बढ़िया ग्रह नहीं है। तो शुक्र के कारण जो है इस महीने में अब आपको क्या होगा कि उच्च का मंगल जो है आपको जो बढ़िया रिजल्ट दे रहा था उसमें शुक्र परेशानी पैदा करेगा। कैसे कि जूनियर से, छोटे भाई बहन से जो लाभ मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी अब रुकावट और परेशानी आ जाएगी। 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में तो धर्म कर्म के तीर्थ के काम में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेने में भी थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो शुक्र के लिए पूरे महीने में शुक्रवार के दिन ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जो है जाप करना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। शुक्र के बाद जो है सो शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके लिए जो है इस कुंडली में मिला जुला करके एक समग्रह के तौर पर में जान सकते हो आप इसको, क्योंकि चौथे भाव के साथ साथ तीसरे भाव का भी मालिक है। तो शनि के कारण जो है आपको मेहनत परिश्रम खूब करना पड़ेगा, भाग दौड़ खूब करना पड़ेगा। शनि के कारण पुत्री प्राप्ति का योग भी बनेगा। जिनके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा उसको शनि का सपोर्ट मिल जाएगा, बच्चा आसानी से हो जाएगा। शनि की 7म दृष्टि नवम भाव पर में तो ये भी थोड़ा सा धर्म कर्म के क्षेत्र में, ससुराल के क्षेत्र में, इन सब से लाभ लेने में, इन सब को करने में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करेगा। 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा भी ज़्यादा करवाएगा और कुछ धनहानि भी करवाएगा और कुछ हॉस्पिटल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट कर देगा। शनि के बाद जो है सो राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु 7म भाव में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में उच्च का राहु है, जिसके कारण से काम धंधा को बढ़िया चलाने में मदद करेगा। गोचर में उच्च का राहु बढ़िया फल देता है, तो काम धंधा को बढ़िया चलाएगा, पति पत्नी के जो संबंध को अच्छा रखने का प्रयास करेगा। लेकिन ये राहु है, ये नहीं भूलना है, तो जिसके कारण से बीच बीच में पति पत्नी में टेंशन तनाव भी आ जाएगा। 5म दृष्टि इसकी जो है सो एकादश भाव पर में तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी रुकावट से। 7म दृष्टि मस्तक पर में दिमागी तौर पे कुछ परेशान रखेगा। 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन जूनियर्स से जो है ये आपको परेशानी दिलवाएगा। वहां पर में जो फायदा मिलने वाला था उसमें थोड़ा सा भी अवरोध उत्पन्न कर देगा। केतु भी उच्च का आपके मस्तक पर में बैठा हुआ है, तो केतु आपको जुगाड़ बहुत देगा, युक्ति बहुत देगा, आपको जो है सो दिमाग लगा करके एक नए तरीके से काम करने की क्षमता देगा, बड़ा कमाल का केतु। और 5म दृष्टि 5म भाव पर में तो संतान से लाभ का योग, लव अफेयर का योग, पति पत्नी के संबंध को बढ़िया रखने का योग, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा कुछ करवा देगा। और 9वीं दृष्टि जो है सो 9म भाव पर में तो वहां से भी जो है कुछ आपको लाभ दिलवाएगा। तो ये इस महीने का पूरा महीने का बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही आराम से धीरे धीरे हमने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन लग्न कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, बिना उसके फाइनल डिसीजन पर मैं कभी ना पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, बहुत कुछ आपको समझने को भी मिला होगा, नई नई जानकारी भी मिली होगी।
अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।